इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोदया रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। शहर के वार्ड क्रमांक 24 की महिलाओं ने रहवासी क्षेत्र में संचालित शराब दुकान के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं एकजुट होकर अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शराब दुकान का स्थान परिवर्तन किए जाने की मांग की। लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं एकजुट होकर अपनी शिकायत लेकर यहां पहुंची और शराब दुकान का स्थान परिवर्तन किए जाने की मांग की। महिलाओं ने यह भी बताया कि शराब दुकान खुलने के बाद वार्ड में असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई है। दुकान के आसपास दिन भर शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे क्षेत्र का वातावरण बिगड़ रहा है। नशे की हालत में लोगों के द्वारा अश्लील गाली गलौज और आपसी विवाद की घटनाएं, जिससे महिलाएं और बच्चों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग दारू भट्टी हटाने के लिए आए हैं। क्या दिक्कतें हो रही है जी अभी वहाँ? तो दारू भट्टी से इसलिए ये दिक्कत है हमको कि हमारे बच्चे वहाँ से न जा सकते न आ सकते न हम जा सकते। पर ये 24 तारीख की बात है, मैं गाड़ी से जा रही थी अपने मिस्टर के साथ, तो एक दारू वाले ने इतने करीब से गाड़ी लेके गया कि मेरी साड़ी फंस गई और इतने जो बुरी तरह से मैं गिरी हूँ कि मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है और ये पैर। तो क्या मांग करते थे? मांग करते हैं वहाँ दारू भट्टी हटाई जाए। जिस लाइन में दारू भट्टी है उससे ही 50 मीटर दूर पे हमारा घर है। असामाजिक तत्वों का बहुत आना जाना बढ़ गया है। आए दिन वहाँ हफ्ते में कईयों बार लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, बच्चों का आना जाना मुश्किल, लेडीज़ का आना जाना मुश्किल। दारू पी करके किसी के भी घर के सामने घंटों सोए रहते हैं, कभी कपड़ों के कभी बिना कपड़ों के। आते जाते लोगों के घरों में झांकते हैं। महिलाओं को उल्टे सीधे कमेंट्स, लेडीज़, लड़कियाँ, बच्चों सबको परेशानी है। इवन गिरते हैं, आने जाने वाली लड़कियों पर गिरते हैं दारू पीने वाले, उल्टे सीधे बातें बोलते हैं। लड़कियां डरने भी लगी हैं। जो बच्चियां सीधी हैं वो डरती हैं, महिलाएं जो सीधी हैं वो डरती हैं। या तो फिर लड़कियां उठा के चप्पल जूते मारे तो फिर उस पर भी वो लोग उनसे बदला निकालेंगे। तो करे क्या? सबसे पहली बात सिक्योरिटी नहीं है और बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी वारदातें होने लगी है। कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना होने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा क्या, ये सवाल है हमारा। इसलिए दारू भट्टी को वहाँ से हटाना, यही हम सब लोगों की मांग है। कितने मकान हैं उस दारू भट्टी के आजू बाजू? पूरे लगे हुए पूरे। और दारू भट्टी की कॉमन बाउंड्री इंग्लिश स्कूल, बालाघाट इंग्लिश स्कूल और दारू भट्टी की। तो स्कूल के आसपास 2 स्कूल है, वहाँ मंदिर है। वैसे भी इसके तो 100 मीटर के अंदर तो होनी ही नहीं चाहिए, पर वहाँ कैसी है ये हमें नहीं पता कि वहाँ कैसे दारू भट्टी एक राउंड मार के चले जाते हैं। बस हमने इतना ही सुना है। बीच में पुलिस ने तो कार्रवाई भी की थी, हाँ हुई है, अभी कार्रवाई हुई है, लेकिन रेगुलर में नहीं। और हमारी मांग है कि उसको हटाया जाए और जब तक हटने की प्रोसेस हो रही है तब तक वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी लगाया जाए हमारी सुरक्षा के लिए सामने। मुझे इतनी परेशानी होती है कि बता। हाल ही में मेरे साथ एक हादसा हुआ कि मेरे गेट में एक दारू पीने वाला बैठा था। मैं जस्ट पूजा से घर आ रही थी तो मैंने बोली भैया आप यहाँ मत बैठिए। तो वो सर उठे और बोलते हैं कि मैंने सर आपने बोतल और पाउच भी ले जाइए आप, क्योंकि यहाँ गंदा मत कीजिए। तो सर वो उठा और मुझे इतनी गंदी गालियों से प्रताड़ित किया, बहुत गंदी गाली दिया। उसका हमने वीडियो भी बनाया और जान से मारने की, जिंदा जलाने की, तीनों माँ बेटों को जलाने की धमकी दे दी। बताइए मैं इतनी सहमी हुई हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ अपना ये करने के लिए, और कौन मेरी मदद करे। हमने 112 नंबर भी बुलाया, फिर वो लेट आई जब से वो जा चुका था। और वो पीछे उधर जो झुग्गी झोपड़ी का जो एरिया है वहाँ के कई लोग आते हैं वहाँ से। तो 12 नंबर ने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है सर, आप ऊपर तक जाइए। हम ऊपर तक कहाँ तक जाएं?